ठीक है, क्लियर है? तो कोई वाला पार्ट क्या लिखोगे वहां पे कि लोअर द एनर्जी, या फिर ऐसा लिख लो, द माइनस साइन सिग्निफाइज दैट द इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन इट्स ऑर्बिट. The minus sign signifies that the electron is stable in its orbit, and if we supply that much amount of energy to the electron, then only the electron will be released. ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे. सबका नोट हो चुका है? सर वो लास्ट लाइन फिर से बोलिए ना. क्या लिखा तुमने, कहाँ तक लिखा? देन ओनली द इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज, ऐसा बोला. तो जब तक तुम उसको उतना एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे तब तक कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं. देन ओनली द इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज. ठीक है, चलो अब थोड़े क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं ना, आगे आ जाओ. तो बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे, तुम लोगों को साथ लेके चलते हैं, जो पढ़ा है वही पे करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन. अब क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे. ठीक है, जैसे तुम लोग को क्या लगता है, समझो यहाँ पे तुम लोग को बेसिक लेवल पे लेके चल रहा है. मान लो कि ये न्यूक्लियस है, राइट. ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट. तो क्या लगता है कि ये डिस्टेंस है, क्या ये बराबर होगा या घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? सर घटेगा बढ़ेगा सर. मतलब सर घटेगा बढ़ेगा दोनों. सर जैसे जैसे साइड छोटा मान लो होता ए जाएगा बोल सर, दिए, ये बी पेनिट्रेशन इफेक्ट बोल बढ़ दिए, जाएगा. ये सी बोल दिए, नहीं कुछ और बोल रहे हैं हम, कुछ समझ कुछ और. सर घटते जाएगा. ए बी सी में क्या रिलेशन हो, क्या लगता है? सर ए ग्रेटर देन C बी. is सर ए का स्ट्रेंथ नहीं सबसे सर. ज्यादा है, बी का हाँ, उससे हल्का कम और सी का सबसे कम स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ की बात कहाँ से आगे सोनू? सर सर ए आप का स्ट्रेंथ रेडियस पूछे ना. सबसे ज्यादा है, हम उसके बाद स्ट्रेंथ नहीं पूछ बी रहे, हम और रेडियस उससे कम पूछ रहे हैं, सी. डिस्टेंस. मान लो कि तुम्हारी न्यूक्लियस है, सर और रेडियस ये तुम्हारा बराबर फर्स्ट रहेगा. रेडियस है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है ना. सर तो ये तीनों का चीजें सर हम लोग, रेडियस बराबर रहेगा. हाँ तो देखो सबका अपना अपना आंसर आ रहा है. यही चीजें हमको समझनी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है. जस्ट फाइंड आउट, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे. फाइंड आउट करो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट. न्यूक्लियस से ए. हो गया, दिमाग लगाओ इधर. तो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ, रेडियाई का मतलब होता है मल्टीपल रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. फटाफट निकल के आएगा आंसर. फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकल के आ रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस, दैट्स इट. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सोमू? सर Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू ए, और जेड सर हम लोग का एटॉमिक नंबर इंटू होता है. ए क्या है वो, फिर से बोलो क्या है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू ए. इंटू एन नहीं होता है, एंगस्ट्रॉन होता है वो, पढ़ते नहीं तुम. दिस इज एंगस्ट्रॉन. एंगस्ट्रॉन क्या होता है? सर 10 to the power -10. इंटू ए नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? सर एंगस्ट्रॉन. 0.53 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट That's it. रेडियस होगा, और सेकंड फटाफट वाला निकालो. 2.12, थर्ड वाला 4.7. तो वही ना सर, सिंपल मतलब एन का जो दिया हुआ एन का 1 सेकंड थर्ड ऑर्बिट डाल हाँ, देंगे और जेड एटॉमिक नंबर निकालो जेड पे कितना आ डाल रहा है, वही देंगे. तो निकालने बोल रहे हैं. तो हाइड्रोजन का एच कितना, हाइड्रोजन का जेड कितना है? 1 होगा सर. 1. वही और एन तो तुमको पता, R1 निकालो कितना होगा? 0.529 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर स्क्वायर देंगे, आ 1 जाएगा सर. बाई 1, दैट इज 0.529. लिखते जाओ फटाफट जो लिख रहा है. सेकेंड निकालो कितना हो जाएगा? 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 1, कितना हो जाएगा? 0.529 इंटू 2.116. जो भी लिख लो 2.12. इंटू 4, ये कर दे रहे हैं. R3 0.529, इंटू 3 स्क्वायर अरे बाई यार 1. 529 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 कितना आ गया? 0.529 इंटू 9. ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है. ये सबका आंसर आ रहा है. हाँ सर. तो अब एक इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2. फाइंड आउट द relative distance between radii
when we move away from nucleus। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं r1 का, फिर r1 से r2 का, फिर r2 से r3 का, वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ABC की बात करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में करें। ये r1 है, ये बढ़ेगा। r2 है, ये r3 है, ये A है, ये B है, ये C है। थोड़ा निकालने से क्या आएगा? तो लास्ट क्वेश्चन जो तुमने किया उसे को यूज कर लो। r1 पता है, r2 पता है, r3 पता है। सब लोग क्या आंसर आ रहा है? सर आंसर आ A रहा है? 0.5 to 9 हम्म, और B होगा 3 into 0.5 to 9 हम्म, और ये C होगा 5 कितना होगा? into 5 5 into to 9। 0.5। वेरी गुड। तो क्या रिलेशन आ गया हमारा आंसर? रिलेशन ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा कौन? सर सी। C फिर C बी, फिर फिर B फिर A। फिर A। सब लोग इसको नोट करो फटाफट, कैसे निकाले क्या निकाले। r1 तुमने देखा लास्ट, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व यहाँ पे किया है। r1 कितना 0.529 है, r2 कितना 0.529 to 4, 0.529 to 9। तो तुमको अगर मान लो बी ए तो निकल गया, ए कितना हो जाएगा? दिस इज ए, यही है ना r1। r2 अब हमको ये निकालना b, तो b कितना हो जाएगा? b नथिंग बट r2 माइनस r1। ये देखो ये डिस्टेंस कितना है? r2 है, और ये डिस्टेंस कितना? r1 है। तो r2 से अगर r1 को माइनस करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो r2 माइनस r1 कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? 0.529 into 3। अब c निकाल रहा है, c क्या हो जाएगा? ये c है, तो c कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे कर लो, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया मान लो r3 माइनस r2 कर दो, तो c कितना हो जाएगा? r3 माइनस r2, हाँ या ना? ये r3 है, ये r2 है, इससे सर। ये इससे डिस्टेंस से निकाल देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा अपना छोटा वाला। c कितना हो Yes, जाएगा? sir. r3 माइनस r2, तो कितना है? r3 है अपना। तो 9 टाइम्स में 4 टाइम्स माइनस कर देंगे, कितना रहेगा? सर इंटू 5 5 टाइम्स। 5। सबको समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं? यस सर। हाँ सर। यस सर। ऑर्डर क्या आ गया? ये 5 गुना है, ये 3 गुना है, ये 1 गुना है, तो हमारा ऑर्डर यही आएगा, सबसे बड़ा सी, फिर बी, फिर ए। ये ध्यान रखना है, तुमको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हमारा डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और देयर इज नो फिक्स रिलेशन, वो रिलेशन फिक्स नहीं है, कैसे बढ़ेगा? बस वो बढ़ता जाता है और बढ़ता जाएगा, जितना दूर उससे और दूर और दूर और दूर। सबको समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब समझो, अगर मान लो न्यूक्लियस यहाँ पे पकड़ के बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, तो तुम लोग ना इससे से अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए नहीं कि तुम क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखो, तुम समझो कि एटम होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन होता कैसे है। तुम ना रियल वर्ल्ड में जाओ, तुम जो पढ़े हो 10 तक वहां तक नहीं रहना है, अपने सोच को बढ़ाओ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे होता है, अपने आप को अंडरस्टैंडिंग में लाओ, उसको अपने रियल लाइफ में घुसाओ, क्या मतलब है इसका। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है सेकेंड सेल में, और एक बार इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड सेल में यहाँ पे रखा होगा, तो तुम खुद सोच के बताओ 1 मिनट के लिए कि सबसे ज्यादा पावर कहाँ होगा पकड़ के रखने का? सर पहला वाला में। पहला वाला में। फर्स्ट वाला में। ठीक है, पहले वाला में। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में, फिर थर्ड में। अब क्या जितना पावर से इसको पकड़ के रखा है, क्या उतना उसका हाफ या उसका डबल ऐसा कुछ पावर होगा या कुछ घटता जाएगा? जैसे मान लो यहाँ कम पे हो जाएगा। -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज मान लो, तो क्या यहाँ पे हम कुछ बोल सकते हैं क्या होगा? -2.5 या -10 ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? कोई ऑर्डर होगा फिक्स्ड? नो सर, क्या फिक्स घटेगा बढ़ेगा कितना होगा? घटेगा। हटे तो गा लेकिन कितना नहीं गा। घटेगा सर।
मतलब ये और ड्रास्टिकली घटेगा, मतलब यहाँ -7 हो जाए, यहाँ -2 हो जाए, और यहाँ पे क्या -0.5, ऐसा कुछ ना कुछ घटता जाएगा। ये समझ आ रहा है? कोई फिक्स ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कितना था, ये 5 टाइम्स था, ये 3 टाइम्स है, और ये 1 टाइम था। तो एक ऑर्डर नहीं है, मतलब ये चीज हमारा जितना दूर जाएंगे हम, उतना एनर्जी में क्या होगा, घटेगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। माइनस में माइनस साइन के साथ एनर्जी मेरा घटता जाएगा, वो समझे। इसको एक बार निकाल भी लेंगे। अब एक चीज और समझो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो तुम ये बताओ कि ज्यादा पावरफुली कौन पकड़ के रखा है, कहाँ पे पकड़ के रखा होगा? सर फर्स्ट सर सेल जो में पकड़ न्यूक्लियस के। के फर्स्ट सेल में सामने सबको पता है, फर्स्ट तो वाला वेलोसिटी ज्यादा कहाँ आएगा? सर सेकंड वाला में। सर वेलोसिटी समझा। तो सर टेंजेंशियल रहता है ना उसका। टेंजेंशियल पकड़ के। रहता है, लेकिन वेलोसिटी तो रहेगा ना कुछ ना कुछ। हम्म टेंजेंशियल ऑब्वियसली Tangential ऐसे से घूमेगा, थोड़ा घूमेगा। तो हम्म ये ऐसे से घूम रहा है, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा? सबसे ज्यादा सर टेंजेंशियल जहाँ बी पे देखो होगा फिर से सर। समझा रहा है, बी पे, ए पे नहीं, देखो सबसे समझो ज्यादा पहले। ये रहा यहाँ पे, और एक बार ये हाँ रहा यहाँ पे, ध्यान देना कैसे बता रहा है। तो तुमको क्या बताए हम कि जितना पास है इलेक्ट्रॉन उतना जोर से पकड़ के रखा हुआ है, हाँ ठीक है, जितना दूर है उतना कम पकड़ के रखा हुआ है। अब वो पकड़ के रखा है, मतलब क्या है कि उसको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे बैलेंस करता है, वो किस फोर्स से बैलेंस करता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल से तो सेंट्रीपिटल बाहर फोर्स क्या होता है? बाहर mv लगता है। स्क्वायर बाहर बाय लगता है। कर बाई पाया। तो क्या दिख वही रहा है सर कि सेकंड वेलोसिटी में क्या बी में होगा? वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर तो क्या बढ़ेगा मतलब है वेलोसिटी। कि जितना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखा रहेगा, उतना ही सर वेलोसिटी से उसको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। हाँ तो समझ में आ रहा है फर्स्ट क्या सेल में बोल रहे ज्यादा हैं? स्पीड लगेगा। हाँ हाँ सर। सर। तो सबसे फास्ट कहाँ होगा, 1 पे या 2 पे या 3 पे? सर पहला वाला में ही होगा। पहला, 1 फिर पे। दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। है ना? सर पहला पे। हाँ सर। सबसे फास्ट स्पीड 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। 3 पे। तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में करो, फटाफट लिखो, फाइंड आउट। सर वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना रेडियस का, सेंट्रीपिटल ऑब्वियसली फोर्स। ऑब्वियसली सर आप क्वेश्चन क्या पूछे थे इसमें? क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल, सेल का मतलब ऑर्बिट, ठीक है, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो कर ही लोगे, लेकिन समझना ही बहुत जरूरी है, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। फाइंड आउट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल के हाइड्रोजन एटम के में हमारा वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन को, वो बताना है। सर सबसे ज्यादा वेलोसिटी थर्ड पे होगा सर, थर्ड सेल पे। नहीं, निकालो, फॉर्मूले से निकालो। सर निकाल लिए। सर फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा। सर फॉर्मूला क्या फर्स्ट का होगा? सर सर फर्स्ट का फॉर्मूला सबसे सर ज्यादा 2.18 into 10 to the power 6 into हाँ? z सर by n। सर 2.18 into 10 to power 6 into z by n। 80 नहीं बोलते उसको, क्या बोलते, 18 बोलते, जो पॉइंट 18। होता है ना उसके बाद 18 बोला था, 80 नहीं बोला था, ठीक है समूह? यस सर। ठीक है। जेट बैंड क्या यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। एटम हाइड्रोजन का है। हाँ हाँ। जेट कितना हो गया? z1। 1। 1। अगर हम वेलोसिटी इन 1 से फर्स्ट से निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला? 2.18 into 10⁻6 into 1/1, है ना? यस सर। हाँ सर। v2 क्या आ जाएगा? 2.18 into 10 to power 10⁻6 into 1/2। 1/2। ये क्या अच्छा आ रहा है, अच्छा हाफ हो रहा है ना? हाफ और सा हाँ सर। 1.09 into 10⁻6 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। v3 कितना आ जाएगा? 2.18 into 10 to power 6 1/3। 1/3। क्या दिख रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है? सर घट घट रहा रहा है। घट रहा घट सर। रहा है क्या सर। आएगा ऑर्डर? v1 सबसे ज्यादा, फिर v2, फिर v2 फिर v3। v3। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है आंसर? ये आंसर तो तुम निकालो, लेकिन इसको फिजिकल मीनिंग समझना है कि जितना पास इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही तेज भागेगा। क्यों तेज भागेगा? क्योंकि उसको अट्रैक्शन फोर्स को क्या करना है, कॉम्पनसेट करना है। अगर नहीं तो फिर अगर सबसे नजदीक में तब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स को अगर कंपनसेट करना, उसको बहुत तेज भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाए।
अगर वो तेज नहीं भागेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम रहेगा, तो इधर नहीं घुस जाएगा आके। समझ में आया? हाँ सर। जितना दूर, मान लो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ न्यूक्लियस यहाँ घूम रहा है, दूर घूम रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी कम है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम रखेगा तो काम चल जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम रखना है तो वेलोसिटी भी क्या रखना पड़ेगा? कम। कम। ठीक, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन नोट करो, फटाफट नोट करते जाओ जैसे कर रहे हैं। जैसे हो रहा है बता देना। यस सर। और सबकी आवाज मेरे को आनी चाहिए बिल्कुल, किसी लोग का माइक हमेशा ऑफ ही रहता है, ऑन होता ही नहीं कभी। ठीक है। यस सर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग पहली बार देख रहे हो, वैसा क्वेश्चन लेकिन फिर करेंगे ट्राई। हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि मान लो ये एटम जो है कार्बन का है, किसका एटम है? कार्बन का। और कार्बन के सेकेंड ऑर्बिट पे n इक्वल टू कितना है? 2। उस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो फटाफट। फाइंड आउट द टाइम required for an electron in second cell to complete one rotation around nucleus। सॉल्व करो जल्दी से, देखिए किससे हो पाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ सर। सर ये किसका एटम है? किसका लिखा है यहाँ पे? तो सर ये सब जो फॉर्मूला है ये तो बस हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए होता है ना, उनको कार्बन बोल दे तो कार्बन लेके चलो ना। तो उसके लिए वैलिड होता है सर? बिल्कुल वैलिड होगा। कार्बन में क्या करेंगे, कार्बन +5 कर लेंगे हम, कार्बन +5 एटम मान। हाँ तब हो जाएगा सर। बोर्स का जो मॉडल था ना, उसका लगभग ये सारी चीज सही थी, बस वो इतना ही गलती किए थे कि H+ सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, वो बताएंगे बाद में। बट वो ऐसा नहीं कि वेलोसिटी और रेडियस में कोई डिफरेंस आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज। हाँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले में ही वो वैलिड था, वो सही बात है, हम पढ़ेंगे बाद में, पहले स्टॉप कर लेते हैं। नोट कर लिया, जल्दी से बनाओ आंसर क्या रहा है। सर मेरा आ रहा 3.03 into 10 power minus 16 सेकेंड। माइनस में कैसे आंसर आ सकता है बेटा, तुम खुद सोचो। हाँ अच्छा, टाइम पूछ लो कि हाँ फिर हो सकता है, देख सकते हैं फिर सही हो सकता है। कैन बी राइट, लेट्स सी। सर अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट हमको चाहिए भी। सर 3.08 into 10 to the power minus 6। -6 आ रहा है, तुम्हारे कितना है उस? सर 0.33 into 10 to power minus 6 सेकेंड। आयुष तुम्हारा कितना है तो पहले देख सर 6 है, 16 हम लिख दिए सर। अच्छा, सर मेरा 1.7 into 10 to the power minus 7 ठीक seconds। है। बाकी लोग क्या करो, इसमें लोग हैं। चलो इतना टाइम नहीं देंगे हम, खत्म करो, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और ये कौन सा रेडियस है, n = 2 है।
इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो तुमको पता है टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सर 2 पाई r डिवाइड बाय v। डिस्टेंस by बाय v. स्पीड, by बेसिक velocity 2 pi डिस्टेंस r बाय by स्पीड, v. ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तुमको निकालना है, डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, आर ऑफ कितना सेकेंड r2, और स्पीड भी कितना वेलोसिटी एट सेकेंड, तुम फटाफट निकालो। तो रेडियस का फॉर्मूला यूज 2 पाई, पाई मतलब 10^7 3.4 इंटू रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन कितना है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और जेड कितना है 6. 6। देखना ध्यान से, लेकिन ये किस में आ रहा है एंगस्ट्रॉन में, इसका ध्यान नहीं हाँ। रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम वेलोसिटी को मीटर में लेने वाले हैं, हाँ तो सर। हमको सब कुछ मीटर में लेना पड़ेगा। कितना -10, ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी कितना है, ये तुम लोग लिए ही नहीं होगे है ना, कोई नहीं लिया होगा इसको, 2.18 बना सर उसके 2.18 into इंटू 10 to 10 the is power power 6, 6 इंटू कितना 6/2. 6/2, n by z is z by n, क्या होता है फॉर्मूला Z by N. Z by N. z by n, तो कितना 6/2। सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है, जल्दी सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको यहाँ लिख दो समझने के लिए, 6 7 ये 2 पर चल जाएगा, काटो पकड़ दो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, तुम्हारा जो वैल्यू है लगभग -15 में जाएगा, -15 -16 ऐसा कुछ आएगा। देखो कितना आ रहा है, कम से कम ना आंसर इससे मिला लिया करो, जो पावर है ना उससे तुमको बहुत आइडिया लग जाएगा कितना आ रहा है। तो पावर मेरा कितना आ रहा है -16 में आ रहा है, और बाकी सॉल्व करे कुछ ना कुछ तो आएगा, कितना आ रहा है उसको देखो, बाकी solve करो। 1.7 into 10 to the power minus 17. हाँ 1 पॉइंट मतलब तुम्हारा 0.1 आ रहा था क्या, हाँ लगभग कोई आएगा 1.76 into 10 to the power 17. 1.76 इंटू 10⁻⁷। सर हम बस 17 एंगस्ट्रॉम में लेना भूल गए थे. हाँ वही गलती की, इसलिए तुम पहले बोल रहे थे, गलती कहीं ना कहीं हो रही है। तो कितना टाइम, अब तुम यहाँ से क्या समझोगे, ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ये सच का आंसर, सच का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के रेडियस में एक ऑर्बिट में घूमने में कितना कम टाइम लग रहा है, देखो जरा ध्यान से, -17 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड से कितना ज्यादा छोटा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और ऐसे जो भी पार्टिकल्स इतने स्पीड से चलते हैं ना, उसको क्या बोल सकते हो, तुम समझ लो कि बहुत हाई स्पीड होगा, तो उसी को स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, डुअल नेचर मानते हैं, लाइट का भी मानते हैं और पार्टिकल भी मानते हैं, मतलब वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। इसका क्या करोगे, एक बार तुम ये कर लो, फ्रीक्वेंसी निकाल। अब तुमसे अगला क्वेश्चन क्या है, हो गया सबका नोट यहाँ तक? हाँ सर. हाँ सर। सब लोग नोट कर लिया हो? इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसी का क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द frequency of revolution in the above question। above मतलब जो पहले देखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बताओ कोई, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 1 by time period. So 1 by time by period। मतलब ये हुआ फिजिकल मीनिंग अगर देखेंगे तो कि 1 सेकंड में कितना चक्कर काट लेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, तो 1 सेकंड में कितना बार घूम जाएगा हमको वो बताना। we want to find out कि इस 1 सेकंड में कितना चक्कर काट लेता है। निकालो फटाफट, क्या आएगा आंसर? सर 0.56 into 10 to the power 16 हर्ट्ज। 1/t हो जाता फ्रीक्वेंसी, कितना हो जाएगा 1/t, निकाल दो। 1/1 पॉइंट कितना था, 17 था ना, इंटू 10⁻17, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू -7, ठीक है, 60 डिवाइड बाय 1.17। सॉल्व कर लो, लगभग आएगा 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा क्या, पर सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। इतना क्या, इतना रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आएगा, मतलब 1 सेकंड में इतना बार चक्कर वो काट लेगा।
समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। सब लोग हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। क्या करो, इसको बनाओ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट इन विच ऑर्बिट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, find out in which orbit the velocity of electron will be same as velocity of electron in second orbit of hydrogen atom. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, समझो। ऐसे से क्वेश्चन तुमको हर जगह मिलेंगे, तो कर ले रहे हो, दिमाग लगा रहे हो सही से, क्या दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन समझाया कोई? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है? एनीवन एक्सप्लेन द क्वेश्चन, क्या है ये, क्या पूछ रहा है हमसे? कोई बताओ, क्या क्वेश्चन का क्या मतलब हो रहा है? कोई पढ़ के बताओ क्या मतलब समझ आ रहा है। अभिनंदन? क्वेश्चन हाँ, कोई भी ट्राई करो, करो। सर मतलब किसी कौन से ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो सेम होगा, जो वेलोसिटी होता है हाइड्रोजन का सेकंड, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का सेकंड ऑर्बिट में। इसको एक थोड़ा सा और करेक्ट करो, फाइंड आउट इन विच ऑर्बिट द वेलोसिटी, इन विच ऑर्बिट ऑफ, ऑफ, सर क्योंकि अलग अलग एटम का अलग हो जाएगा, हीलियम एटम। हाँ ऐसा कर लो, फाइंड आउट इन विच ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बताओ क्या मतलब है क्वेश्चन का? तो सर हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है। मतलब हीलियम के कौन से ऐसा ऑर्बिट नहीं में है, बहुत स्पीड सारे ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का, है। हीलियम के नहीं, क्या स्पीड होगा हीलियम के ऑर्बिट में? नहीं, क्या नहीं होगा, सॉरी फिर से। कौन सा हीलियम के ऑर्बिट में हीलियम हीलियम का हीलियम के कौन इलेक्ट्रॉन का हीलियम के स्पीड कौन से सेम होगा उस स्पीड के जो सेकंड शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम का होगा उसमें होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझाने में फंसे हैं। तो सर तुम ट्राई करो, ठीक था वैसे समझ। देखो फिर से बोले क्या सर है, हम सेकंड समझाते ऑर्बिट हैं में सर। होगा। हाँ बोलो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में जो स्पीड होगा वही स्पीड हीलियम के कौन से ऑर्बिट में होगा। वेरी गुड, यही मतलब हो, सिंपल से समझाने का। तो ट्राई आंसर आ करो गया सब सर, लोग। हीलियम का सर सेकंड ऑर्बिट था। नहीं, गलत हो जाएगा फिर। बट सर हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही ऐसा नहीं ऑर्बिट ना, होता हम है। हाइपोथेटिकल बना सकते हैं बेटा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है ना, बट ऐसा नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट होता तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बात सही है, Sir, बट हम fourth orbit. हाइपोथेटिकल बहुत सारे बना सकते हैं। सर देख 4 लो, आ रहा। सही आना चाहिए, करो ट्राई। सर 4। Four. ठीक है, देख लेते हैं, करो सब लोग। सब लोग आंसर निकालो, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन सर में सबको आ गया है। हाइड्रोजन आइटम के सेकेंड ऑर्बिट में, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, इस ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है मान लो x है, तो अगर हम हीलियम का एटम लेते हैं, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या होगा कि वेलोसिटी क्या हो उसका x है, किस ऑर्बिट में सेम वेलोसिटी आएगा उस इलेक्ट्रॉन का? सर इलेक्ट्रॉन 4 सर, हाँ वही 4 आ आंसर गया। आना चाहिए, 4 लोग का आना चाहिए। देखो कितना आ रहा है, क्या हम चेक कर लेते फिर से, सही है। फटाफट लिखो फॉर्मूला, क्या आएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 into 10 to the power 6 2.18 z into z by n। रेड बाय एन, ठीक है, ये तुमको पता है। अब तुम क्या करो, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में निकाल लो। इन हाँ केस ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में कितना रहेगा? 2.18 इंटू 10⁻6, जेड कितना 1, एन कितना 2। अब हमको चाहिए यही वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हीलियम ले लेंगे। सो इन हीलियम वेलोसिटी कितना रहेगा यहाँ पे?
2.18 into 10⁶ Z/n। Z कितना होता है हीलियम का? सर 2 2 हीलियम का Z 4 होता है, 2 अच्छा 2 होता है Z 2। by n कितना 4 आपको n चाहिए, n निकालना है, इसको इक्वेट कर दो। तो दिस इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो, तो 1 इक्वल टू 2 कर दो, बराबर होना चाहिए। कितना है दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, तो Z कितना n कितना रहेगा, ये n वाला, इसको 2 से 2 कितना आ जाएगा, 2 into दैट इज 4। समझ आया कैसे कर रहे हैं, सब लोग नोट करो अच्छे से। दिस इज 2, Z मत समझ लेना, दिस इज ऑल्सो 2, Z ऐसे लिखते हैं। सबको समझ में आया कैसे किए हैं, हाँ या ना? हाँ Yes, सर sir. अब तुम देखो यहाँ पे Yes. ऐसा हाँ, क्यों हो sir. रहा है, इसको समझने के लिए तुमको थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा कि तुमको क्या दिख रहा है। हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन का जो सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी था, वही वेलोसिटी हीलियम पे कहाँ आया, फोर्थ ऑर्बिट में आया, n इक्वल टू 4 में आया। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे समझो रीजन, क्यों सेम वेलोसिटी चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेडियस है ना, तुम समझो यहाँ पे रेडियस का मतलब क्या, इससे डिस्टेंस इसका और हीलियम का इससे डिस्टेंस इसका, दोनों डिस्टेंस भी बराबर होगा। चेक करके निकालो क्या आ रहा है दोनों का रेडियस। फाइंड आउट नेक्स्ट पार्ट इसी का, रेडियस ऑफ इसका सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फटाफट निकालो। सर 2.116 एंगस्ट्रॉम। देखो क्या आ रहा है वैल्यू, दोनों का सेम आ रहा है अलग आ रहा है, तो सेम ही आएगा। वही देखना है। निकालो सबका आगे सबका आंसर। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। आगे आंसर सबका, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जेड कितना है 1। रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम कितना हो जाएगा ये वाला, 0.529 इंटू हीलियम का एन कितना है 4, 4. 16 सर 16/4। अपॉन जेड, जेड कितना 4, जेड 2 है ना, 4. कितना होता है Z2 तो Z2 है। 2 तो 4 सर देखो तो तो दोनों सेम है। ज्यादा एक अलग आ रहा है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, रेडियस का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। एक बार चेक करो सही कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। हाँ तो यहाँ पे लोग सही क्यों है ना, देखो रोशनी का फॉर्मूला जेड का एन होता है 1/2, ठीक है, इसका होता है जेड बाय एन, जेड 2 है, एन कितना है निकालना है, बिल्कुल 4 का है, सेकेंड है 4। रेडियस तो अलग रहेगा, मतलब रेडियस यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, एनर्जी निकालो, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेडियस जरूरी नहीं कि सेम होगा, रेडियस कितना आ रहा है इसका 4 टाइम्स आ रहा है, ऐसे कितना आ रहा है 8 टाइम्स आ 8 रहा है, टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ रेडियस का रिलेशन नहीं आया, लेकिन रिलेशन किसका है वो देखने वाले। देखो अगला क्वेश्चन कैलकुलेट करके कितना एंगस्ट्रॉन आ रहा है, एंगस्ट्रॉन आ रहा है। दिक्कत क्या है ना कि इसके पास कितना प्रोटॉन था, एक ही प्रोटॉन था, इसके पास कितना प्रोटॉन है 2। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें ट्राई लिखो फटाफट यहाँ पे, फाइंड आउट एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, कहाँ का वही पहला वर्ड, सेकेंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और ऑर्बिट फोर्थ ऑफ ऑर्बिट हाइड्रोजन, ऑफ वही करो अपने आप, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हीलियम को He प्लस लिखना, बताएंगे क्यों। निकालो क्या रहा है, हाँ सर इसमें सेम आ रहा है।
एनर्जी से रिलेशन होता है, जितना एनर्जी ज्यादा रहेगा, क्योंकि एनर्जी को कंपनसेट करना वेलोसिटी को, तो रेडियस से रिलेशन नहीं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एडवांस से पूछा जाएगा कि रिलेशन जो है रेडियस वेलोसिटी का डायरेक्टली है लिंक्ड रेडियस से, एक ऑप्शन। दूसरा है एनर्जी से, तो तुमको टिक किसको करना है? एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी से डायरेक्टली रिलेशन आ रहा है मेरा। सर सेम आ रहा है। आ जाएगा, सब निकालो फटाफट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 into 10 to the power 6 into एनर्जी Z का गलती कर दिया। -1 minus 1 13.6 into into n square by 13.6 Z into square. z square by n square इलेक्ट्रॉन z वोल्ट। स्क्वायर बाय n स्क्वायर क्या होता है? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, कैसे याद रखेंगे? z स्क्वायर by n स्क्वायर। हाँ, यही बता रहे हैं। z ऊपर रहेगा मतलब क्या है? जितना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस है उसका उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, और जितना अट्रैक्शन फोर्स उतना एनर्जी क्या रहेगा? नेगेटिव। समझाया? हाँ या ना? यस सर। हाँ z ऊपर Yes, रहेगा, sir. निकालो फटाफट। हाँ सो सर। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू जेड। सेकेंड ऑर्बिट है, जेड कितना? 2 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना? 1, कितना आ गया? -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू फोर्थ ऑर्बिट, 4 का स्क्वायर, और हीलियम का एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, जेड कितना है इसका? हीलियम का 2। क्या करें? सर जेड स्क्वायर है, हाइड्रोजन उल्टा कर में देना, उल्टा हो गया। हाइड्रोजन का 1 है। 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 बाय 4 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? हीलियम के लिए जेड कितना है? 2 का स्क्वायर, एन कितना है? 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 4 16 1/4 -13.6 इंटू 1/4। देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर हमारे किसी भी दो एटम, अलग अलग एटम की अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी सेम होता है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। देखो इसको सेम फटाफट होगा। नोट करो और फिर स्टार मार्कर के लिखो यहाँ पे। नोट करो, लाइट ऑन कर दो। अभिनंदन माइक ऑफ करो। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं। सर अगर यही पूछता एनर्जी निकालना है ना सेकंड ऑर्बिट का He2+ सर, मतलब चार्ज से कुछ फर्क पड़ता है सर? फोर्थ ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट निकालने बोलता चार से कोई फर्क नहीं He2+ नहीं, इससे चार्ज से नहीं फर्क चार से पड़ेगा सर? कोई He ओके प्लस He2+ से कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस वहाँ पे रेडियस वही रहेगा, तुम्हारा नंबर ऑफ सेल भी वही रहेगा। ये इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि जो बोर ने एक्सपेरिमेंट किया था वो सारा एक्सपेरिमेंट किस लिए किया था? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, फॉर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन के लिए क्या था? तो हाइड्रोजन का ही वो एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन किया था, लेकिन देखा क्या कि जो जिसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता है सबके लिए 2 हो जाता है। He+ के लिए होगा, Li2+ के लिए होगा, ठीक है, बेरिलियम +3 के लिए होगा, ऐसा होगा। जहां भी लिथियम आएगा +2 में आएगा, बेरिलियम +3 फॉर्म में आएगा, हीलियम +1 के फॉर्म में आएगा। ये बताएंगे यस इसका लिमिटेशन था। फिर से नोट करो। हो गया ओके, सर। सबको नोट लिखो वहाँ पे स्टार मार्क करके, यहाँ पे स्टार मार्क करो, लिखो वहाँ पे, ऐसा लिखो ऐसा लिखो, इफ द एनर्जी ऑफ सेल्स आर सेम, if the energy of cells are same for two different items, then velocity of revolving electrons will also be same. सर फिर से बोलिएगा। लिखो फिर से, if the energy of cells of different atoms are same, then velocity of electrons revolving in those cells will also be same. वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग Electrons on those cells, on उस cells में क्या होंगे? Same होंगे। The velocity of electrons revolving on those cells will be same, but there is no such relation with radius. इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा ना सर? Obviously converse भी तो अगर तुम्हारा एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी सेम हो जाएगा, बट रेडियस का कोई रिलेशन नहीं है ऐसा फिक्स्ड। दिस नोट करो। फिर बट के बाद क्या बोल रहे? But there is no such relation with radius.
रेडियस के साथ ऐसा कोई मेरा खास रिलेशन नहीं आता है। सबको समझ में आ गया क्या रिलेशन समझाया हम, कितना ये सब चीजें क्यों किए, कैसे किए? हाँ सर। हाँ अब तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ अगर एनर्जी ऑफ थर्ड सेल हीलियम का इतना है तो बेरिलियम में या फिर हाइड्रोजन में वो एनर्जी कहाँ मिलेगा, तुम निकालोगे अपने आप कंपेयर करके। ठीक है ना, सबका निकल जाएगा। हाँ है ना? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, Yes. नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद भी रखना है, बट याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम समझते क्या होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक एटम ले लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे ना हम जो रेडियस तुम्हारे सर्कुलर होते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, लाइन से बता रहे, दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। ये मान लो n = 1, n = 1, फिर मान लो n = 2, फिर n = 3, n = 4 एंड सो ऑन, n = इंफिनिटी, बहुत दूर चले गए। और ये क्या है मेरा न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम की समस्या। मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लेगा, क्या करना है तुमको, हर एक का एनर्जी निकालना। निकालो एनर्जी क्या आ रहा है, सॉल्व करो, बताते जाओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा? एनर्जी निकालना है। फॉर्मूला यूज तो क्या आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए है ना सर? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम में लेते हैं। हाँ सर। फर्स्ट शेल का हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड का हो जाएगा -13.6 इंटू 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड का वही इंटू 1/9 और फोर्थ का 1/16 से। वही सर इसका सेम। फॉर्मूला ये आ रहा है, जब इसका बैलेंस कर लो, इसको सॉल्व भी कर लो, सॉल्व करके वैल्यूज निकल, तुमको वैल्यूज याद रखने होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम करोगे अगर तुमको वैल्यूज याद रहेगा तो टाइम बचेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, 1 by 1 करोगे कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कितना आ रहा है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर। वेरी गुड। यहाँ पे कितना आ रहा है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8285 फिर से निकालो, 858 तो कितना है, 85 ही होगा ना सर? हाँ सर, देखिए। -0.85। और यहाँ ठीक, और यहाँ पे कितना रहेगा, यही चीज यूज करेंगे तो वहाँ तो 0 आ गया। n को क्या करना पड़ेगा, 0, n को इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। अब समझो इसका मतलब क्या है, कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से क्या स्टेबल है, मतलब तुमको अगर इसको यहाँ से निकालना है तो कितना देना पड़ेगा, +13.6 देना पड़ेगा या उससे ज्यादा। समझो बात को, अगर तुम +13.6 देते हो तो क्या हो जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा वो, निकल जाएगा, निकल के कहाँ चल जाएगा, जहाँ पे एनर्जी कितना हो जाता है, 0, इंफिनिटी में। इंफिनिटी में। दिख रहा है एनर्जी कितना है, यहाँ पे 0 है। तो अगर मान लो एक फोटोन, समझो इसको कैसे बता रहे हैं, अगर मान लो एक लाइट का रे आता है, इस पर टकराता है, ऐसे ऐसे आया, इस पर टकराया, और इस लाइट की एनर्जी मान लो हमारे पास कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या हो जाएगा ये, जैसे इसको 13.6 माइनस में था, +13.6 मिला, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, इंफिनिटी पे चल जाएगा। 0 चल। सुनो यहाँ पे, पहले -13.6 था, 13.6 ले लिया, तो अब टोटल एनर्जी कितना हो गया इसका, 0 एनर्जी कहाँ है, देखो पूरा मैप सर इन्फिनिटी में है सर। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, Infinity. इन्फिनिटी मतलब क्या, निकल गया। बाहर। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, निकल चुका है, वो कभी वापस नहीं आने वाला, बाहर निकल चुका है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। और इस केस में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 0। 13.6 काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बचा जो सर, 0 इलेक्ट्रॉन आया 0 वो सर, सारा वेस्ट हो गया, 0 This 0 energy 0। of- ठीक है, सबको समझ में आया कैसे बता रहे हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक, अब अगर एक और पार्ट लेते हैं, अगर मान लो हम 13.6 से ज्यादा दे दिए, एनर्जी कितना दी हमने, इवन मान लो 13.6 में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तब क्या होगा इस केस में, सर कुछ एनर्जी बच जाएगा सर। सर वो क्या बोलते हैं सर, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल काइनेटिक जाएगा। में चेंज हो हाँ, जाएगा जो सर। बच जाएगा। सर उतना तो एक स्पीड से जाएगा। एनर्जी, हाँ एनर्जी इनपुट है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन मान लो दे दिया हमने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब कितना होता है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, n = 1।
तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कहाँ चल जाएगा बताओ, इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी। उसके बाद क्या, विथ कितना काइनेटिक एनर्जी, सर 6.4 6.4, 6.4 20 minus 13.6, that is 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संजय कैसे बता रहे हैं, हाँ सर। इसको नोट करते जाओ, जो लिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर वो इन्फिनिटी चला गया है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया है, ठीक है। सर एक डाउट है बोलो। सर, जैसे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर आया है ना, मतलब टकराया इससे ग्राउंड स्टेट n = 1 से सर, तो 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा हम लोग का, इन्फिनिटी चला गया है ना सर, वही सर 13.6 से अगर कम आता वैल्यू, जैसे सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 टकराता हम तब क्या बताएंगे, होता वही सर? बताने वाले, रुको इसको नोट करो, नोट करो पहले, इसके बाद बताओ। सब नोट कर लिया, इसको पहले बनाओ, पहले इसको बनाओ, पूरा अच्छे से कंप्लीट करो डायग्राम। सर आप एक फॉर्मूला लिखवाए थे, बोलो। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया माइनस टोटल एनर्जी। नहीं, तुम ये नहीं समझ रहे बेटा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो, कंफ्यूज नहीं होना है, देखो क्या बोल रहे हैं, समझो फिर से। देखो, काइनेटिक एनर्जी दो तरह का होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी बात कर, वो भी तो एक एनर्जी से घूम रहा है ना। हाँ सर। समझो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बैठा हुआ है तो वो बैठा तो नहीं है, वो घूम रहा है, यस और सर। जब घूमेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा उसका, यस सर। वही काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कि काइनेटिक एनर्जी देखो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, यस और वेलोसिटी का किसी चीज का स्क्वायर भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये चीजें क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर तुम्हारा मान लो कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है और उस फर्स्ट सेल में ही घूम रहा है, पकड़ के यही घूम रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, माइनस टी माइनस टोटल। समझ में आया? यस सर। ये जो है फिर काइनेटिक, से बोलिए ना एक बार सर, फिर से। ये समझो क्या बोला, ये बोल रहा है कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां से, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखाए थे ना तुमको, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है और फर्स्ट सेल में ही घूम रहा है, तो उसका टोटल एनर्जी कितना होता है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तब, वी का वेलोसिटी निकालोगे तो फर्स्ट सेल में मास पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, पुट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, एनर्जी अपने आप आ जाएगा। ये जो एनर्जी कौन सा एनर्जी है, ये निकलने के बाद, जब निकल गया बाहर निकल गया तो किस एनर्जी से निकल गया वो पूछ रहे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाँ हाँ समझ। यस सर। हो गया सबका नोट, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब इन दोनों का गैप बताओ, ये और ये, इन दोनों का कितना गैप है, सर अगर मान लो 10.2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 10.2, 2 इसको याद रखना है। तो इन दोनों का गैप कितना आएगा, इधर 12.1. 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। ठीक है। अब एक और इसका भी निकाल दो, कर लो कैलकुलेट, सब बना लो अपने डायग्राम में, कितना है, क्या करोगे, 13.6 माइनस 0.85, 12.08 12.8 12 पॉइंट, सही से करो, सर 12. नहीं 13.6 माइनस 0.85 तुरंत कितना आ रहा है, 5. 12.75
देख लो करके क्या आ रहा है, सही से करना, गलती मत कर देना। तो इसका मतलब क्या है समझो यहाँ पे, जो तुम पूछे डाउट, इसका मतलब वही बताने वाला है कि अगर मान लो एक फोटोन आया और उसकी एनर्जी मान लो 13.6 से कम रहती है, ठीक है, और कम रहती है, मान लो कि कितना रहता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा, एक इलेक्ट्रॉन फोटोन आया, एनर्जी कितना दिया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तब क्या होगा उसके साथ, तब वो कहाँ जाएगा उठ के, नेक्स्ट एनर्जी लेवल। नेक्स्ट यहाँ देखो इसका गैप कितना है, 10.2 ही है ना, यहाँ से यहाँ हाँ। तक। तो जैसे 10.2 मिलेगा प्लस 10.2 मिलेगा, 13.6 माइनस में था और 10.2 प्लस में मिला, तो कितना हो जाएगा एनर्जी, -3.4। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब समझो कि क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब समझो कि अगर 10.2 मिला तभी जा सकता है, लेकिन अगर मिनिमम अगर इसको उछलना है, कहीं ना कहीं जाना है, तो मिनिमम क्या है, इसको 2 पे जाना ही पड़ेगा, 2 से तो नीचे कुछ होता नहीं है, आइदर 2 पे जाएगा या उससे ऊपर जाएगा। तो 2 पे जाने के लिए मिनिमम कितना नहीं चाहिए उसको, कितना चाहिए, 10.2। 10.2 अगर 10.2 दोगे तभी जा सकता है, लेकिन अगर 10.2 से कम देते हैं तब क्या होगा, वही रहेगा, अपने जगह पे रहेगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे। फोटोन अगर 10.2 से कम है तो वो कहीं जा पाएगा, नो सर। नहीं जा फिर वो कहीं जा ही नहीं पाएगा, फिर वो क्या रहेगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, 10. if a photon of energy that equal to strikes an electron in ground state of hydrogen, then क्या होगा, it will not get excited. excited का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, वो क्या होगा, वहीं का वहीं रहेगा, it will remain there। नोट करो। सर वो पिछला वाला स्लाइड दिखाइए ना। तो देख लो, ध्यान से समझना कैसे बोला, अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तभी वो जा सकता है कहाँ, सेकंड पे। 10.2 से कम दिए तो वो कहीं नहीं जा सकता है, वो उसके पास जाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा उछल कर, कुछ है ही नहीं उसके ऊपर। अगर तुमको थर्ड जाना तो कितना देना पड़ेगा एनर्जी, 12.7 12.1। अगर तुम 12.5 इसको 12.1 दोगे तब यहाँ पहुंच जाएगा, 12.75 दोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, 13.6 दिए तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम एनर्जी पूछा तो क्या बोलोगे, 10.2 तुम्हें वो मिलेगा। वेरी गुड। सबने नोट कर लिया, तो ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए हुआ ना। सबके लिए निकाल देंगे, एक तो समझ लो पहले। हाँ ये नोट हो गया इधर भी, हो गया, हाँ सर। 2 मिनट रुको। जल्दी जल्दी जल्दी। जिस भी पार्ट में समझने में दिक्कत होगी पूछ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तुम लोग आज जाके क्या करोगे, प्रीवियस एक्सरसाइज करोगे, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, पहले जेई मेंस का ट्राई करोगे, देखो कितना बनता है कितना नहीं बनता है। इनफैक्ट तुम देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स मॉडल से ही रहेंगे, तो जो बनते हैं तुम वो बनाओ। सर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मिलने पे बता रहे फिफ्थ हो, ये नोट कर लिया ना पहले, ये बताओ, ये नोट हाँ हो गया सर, सबका। नोट कर लिया। अब हाँ मान सर। लो कि तुमको हम देते हैं ग्राउंड स्टेट में, यहीं वापस से आ जाओ यहीं पे। अब मान लो कि एक फोटोन आया और इस फोटोन एनर्जी कितनी थी तुमको, ये एनर्जी था तुमको मान लो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा सोच के बताओ, सर सेकंड वाला हो जाएगा। समझो यहाँ पे, अगर तुमने इसको 11 दिया है तो मिनिमम कितना चाहिए इसको जाने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए 10.2 चाहिए, यस सर। और यहाँ जाने के लिए कितना चाहिए, 12.1। 12.1। 11 का है, इन दोनों के बीच में है,
क्या कहीं बीच में जा सकता है या कुछ है क्या बीच में रुकने के लिए जगह है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ से यहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहीं से यहीं आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गया वो किसमें वेस्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक काइनेटिक तो एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी बदलेगा? कितना होगा यहाँ पे? 0.8 10.2 वेस्ट हो गया। 0.8 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, लिखो यहाँ फटाफट इसको नोट करो डायग्राम में। अगर तुम 10.2 से ज्यादा देते हो और 12.1 से कम देते हो, तो भी वो क्या होगा? फर्स्ट सेल में ही जाएगा, फर्स्ट सेकंड सेल में ही जाएगा, बट बाकी जो एनर्जी बच जाता है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। सर वो जाने में जाएगा तब वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, या उस सेल में पहुंच करके उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? Kinetic भाग रहा है, energy- दौड़ रहा है। तो जितना ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा उतना एनर्जी उसका ज्यादा रहता है। तो पिछली बार धीरे धीरे गया था ना, इस बार भागते हुए जाए एकदम से। लेकिन जाए कहाँ पे? सेकंड सेल। समझा आप? सर एक बार फिर से बताइए ना, मेरा नहीं सर, वो सेकंड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तब उसका स्पीड इंक्रीज होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्पीड इंक्रीज नहीं होने वाला है, जाते जाते इंक्रीज होने वाला है। यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ना, जब जाते जाते हैं। जाते जाते मतलब स्पीड से भागेगा, वेलोसिटी हाई रहेगी भागते टाइम। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जल्दी पहुंच अगर जाएगा। जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम कम लगेगा नहीं उसका। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब एनर्जी हम देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट में है, हाँ तो क्या दिख रहा है? 10.2 में यहाँ जाएगा और 12.1 में यहाँ जाएगा, लेकिन बीच में तो कुछ ऐसा है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? 10.2 लेके यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ये यहीं पहुंचेगा। लेकिन बाकी जो 0.8 बच रहा है वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब वो और फास्ट भागते हुए जाएगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ठीक है मतलब इस ठीक है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे इतनी होगी जाते टाइम ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जल्द से नोट करो। सर एक डाउट है। बोलो बोलो, पूछो फटाफट, डाउट तो सबको ही है। सर जैसे आप बोले मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा सर, मतलब फर्स्ट पे जाएगा और बाकी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा ना सर। तो उसका स्पीड सर आप जैसे बोल रहे भागते हुए जाएगा सर, उसी स्पीड में अगर 10.2 से जाते तो स्पीड सर कम में जाएगा, हाँ, इक्वल बिल्कुल स्पीड रहेगा। जीरो नहीं, कम स्पीड में, बिल्कुल जीरो स्पीड। वहाँ पे तो क्या है, 10.2 तो यहीं से निकाले में निकल गया उसका, हम्म। तो बस कोई स्पीड ही नहीं है, वेलोसिटी जीरो रहेगा उसका, बिल्कुल धीरे धीरे भागेगा। वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्पीड में जाएगा, हाँ, तो जितना जितना बढ़ेगा। सर अगर जितना मैक्स होगा उतना स्पीड में हाँ, जाएगा। मान लो कि अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी इसको, तो क्या होगा बताओ फिर से? सर डायरेक्ट वहाँ थर्ड में पहुंच जाएगा, सेकंड थर्ड में पहुंच ऊपर जाएगा, तक, सेकंड को वहां नहीं तक पहुंच जाएगा। सेकंड में ही पहुंच पहुंचेगा, जाएगा, बट तभी पहुंचेगा। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाएगा। हाँ, सेकंड में पहुंचेगा क्योंकि 12.1 चाहिए यहाँ जाने के लिए। हम दे कितना रहे हैं? 12 दे रहे हैं, 12 दे रहे पहुंचेगा यहीं, लेकिन कितना होगा? बाकी एनर्जी कितना बच रहा है? सर 1.8 इलेक्ट्रॉन 1.8 वोल्ट। माइनस 10.2 कर दो, 1.8। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में जाएगा? हाई वेलोसिटी के साथ, एनर्जी में। और भागते हुए जाएगा। अच्छा हाँ सर, जो इतना बचे उतना स्पीड से जाएगा। उतना स्पीड से जाएगा, उतना स्पीड अच्छा मतलब जो हाँ सर, स्पीड रहेगा ना, उस स्पीड को हाफ mv स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा उसका। वही चीज। काइनेटिक तो एनर्जी। इससे तुम निकाल लोगे वेलोसिटी कितना है, मास तुमको पता ही है इलेक्ट्रॉन का। यस सर। बस यही तो बोल रहा है। क्लियर है? हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर अब हाँ बताओ कोई सर हाँ। डाउट हाँ किसी को सर। इस पार्ट में? ऊपर जाने में किसी को दिक्कत है अभी तक? किसी भी पार्ट में? प्रेम प्रतीक, जो तुम पूछ रहे थे, देखो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? प्रेम कहाँ है कि नहीं? भाग गया, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ सर। हाँ, क्या है बताओ, समझ में आ गया? क्या बोले, क्या पूछ रहे थे उस समय? 12.7 तक कुछ बोल रहे थे उस समय। सर वो हम बोल रहे थे कि अगर n इज इक्वल टू 4 है और लेट्स से 12.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, तो वही ठीक वो है, सेम चीज क्लियर हो गया था। हाँ तो वो ठीक है, समझा गया ना? हाँ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बस से बस जाएगा। बस। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ऐसा तो नहीं यहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रह सकता है, है ना? हाँ तो हाँ यहाँ सर। पे अगर इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में है, इसको अगर आयोनाइज करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 3.6 माइनस 2.1। आयोनाइज करना, आयोनाइज मतलब, आयोनाइज का मतलब होता है बिल्कुल निकाल देना, फेंक देना उठा के। फेंकने के लिए कितना चाहिए? इन्फिनिटी पहुंचाना पड़ेगा। हाँ। कितना चाहिए उसको? 3.4 प्लस 3.4। प्लस प्लस 3.4। प्लस लगेगा ना प्लस सर, आयनाइज 3.4 कर रहे हैं। दोगे, हाँ ठीक है, प्लस 3.4 दोगे या उससे ज्यादा दोगे तो क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, लिखो फटाफट।
उसको भी जो बोलते हैं उसको अपने लैंग्वेज में लिखते जाओ, अपने वर्ड में लिखते जाओ, हिंदी इंग्लिश जो तुमको आ रहा है। क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए ना। अगर हम सेकेंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन को 3.4 या फिर आयोनाइज करना है, अगर हमको सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। कितना देना पड़ेगा, 3.4 से ज्यादा या बराबर? तो क्या बोलेंगे, एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.4 प्लस साइन के साथ दोगे तो क्या होगा, सेकेंड सेल वाला इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा। दैट्स इट। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख रहा है। अगर सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है और उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, ये एक फोटोन आया यहाँ पे, एनर्जी इसका कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा? उसी 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 ध्यान ऑर्बिट दो, पे रहेगा। उसी पे रहेगा। सर n इज इक्वल टू 3 पे जाएगा कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। करो ना, कितना बताओ, कितना, सब चीज सॉल्व करो ना, फटाफट सॉल्व करो, कितना आ रहा है एग्जैक्ट। सर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोले? अगर हम सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करो, फिर तुम लोग अच्छे से करो। देखो, इफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी is given to an electron in second cell of hydrogen atom. Find out the consequences. Find out the result. क्या होगा? Solve करो. Find out the result. Result बताओ क्या होगा, क्या रहेगा, वहीं रहेगा, जाएगा, जाएगा तो कितना एनर्जी से जाएगा, सब बताओ। तो बोर्स मॉडल एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो हम कंप्लीट किए हैं, अब जाके तुम लोग का एप्लीकेशन समझ में आया। पहले हम लास्ट क्लास में थ्योरी बताए थे, थ्योरी हमारे काम का नहीं है। जाएगा और कितने एनर्जी से जाएगा, दोनों बताना बेटा, दोनों बताओ। 0.49। देखते हैं बाकी लोग का भी निकालो सब लोग। सर थर्ड शेल में जाएगा 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ। लग रहा है सही आ रहा है आंसर। देखो क्या बोल रहे हो तुम लोग, सही बात है। n इक्वल टू 2 पे एनर्जी है -3.4, n इक्वल टू 3 पे एनर्जी कितना है, -1.51। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, निकालो फटाफट, कितना आ रहा है गैप? देखो निकालो कितना आ रहा है, 8.11। मतलब क्या हो गया इसका, 1.89 आ रहा होगा। देखो कितना आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है? सर जो माइनस जितना छोटा उतना बड़ा होगा ना सर, वो उससे हाँ माइनस तो करेंगे बड़ा ना। ही तो है, तो करो ना माइनस। अच्छा ये कर रहे हो, किसी से करो, बात हाँ तो बराबर है, गैप तो गैप होता है। तो सर वो कितना गैप आ रहा 8.11 आया सर। है? 8.11 आ जाएगा तुम्हारा, हम्म। गलत कर रहे हो। नहीं सर 1.51 3.4। हाँ तो करो फिर से, कितना हाँ कैलकुलेटर हाँ यूज सर करो सर मोबाइल में। 8.11 नहीं आ रहा सर। 1.89 ही आ रहा, 1.89। अरे हाँ सर 1.51 माइनस प्लस करोगे 3.4 तो 8.11 आ जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो? नो सर हाँ 1 इतना तो खुद भी समझ सकते हैं 1.89 ना, सर 1.89। वही लिखे हैं यहाँ पे, है ना, ये सॉल्व किया तुम्हारे सामने। तो हम्म। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, तुमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो हाँ 1.89 ज्यादा है कम है? कम है सर 1.89। ज्यादा है ना, दो ज्यादा है। तो ज्यादा है, मतलब एनर्जी जो तुम दी इससे ज्यादा है ना, हाँ तो जाएगा। मतलब ये यहाँ जंप कर सकता है। हाँ 3 ठीक, अब देखो n इक्वल टू 4 में जंप कर सकता है क्या? 4 का एनर्जी कितना है, 0.85। ठीक है, याद रखना। देखो हम कैसे ही बता रहे हैं क्योंकि हमको याद है, हम चाहते कि तुमको भी याद रहेगा, तुमको याद रहेगा, हर बार निकालने में टाइम बचेगा तुम्हारा, क्वेश्चन तो तुम्हारा वही रहेगा। अब जिसको याद है फटाफट निकालेगा, जिसको याद नहीं सॉल्व करेगा बैठ के, 2 मिनट का अलग से वेस्ट होगा। तो इसका गैप कितना आ रहा है, फाइंड आउट द गैप। 3.4 माइनस 0.85। सर 2.55 नहीं, फिर से करो, सही से करो, सर 0.44। क्या बोल रहे हो, 2.65। इसका गैप बोल, इसका गैप, दिस गैप। यहाँ n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 2 का गैप कितना आ रहा है? सर 2.65। हाँ तो ये तो हम इतना जल्दी करते, तुम लोग इतना टाइम क्यों लग रहा है मैथ सॉल्व करने में? ठीक है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 जाने के लिए कितना चाहिए एनर्जी, 2.65। और 3 के लिए कितना, 1.89। दिए कितने हो तुम इसको, कितना एनर्जी दिए हो तो?
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये यहाँ जा सकता है? n = 4 नहीं। जा सकता है क्या? नो सर, नहीं जा सकता है सर। ज्यादा है नहीं तो जा जाएगा यहाँ पे, जाएगा, सही बात है, जाएगा। तो क्या होगा, क्या बोलोगे? इट विल शिफ्ट टू n = 3 विथ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसका? जितना माइनस करने 0.6 1.89 दिए हो ना, 0.11। 0.11 0.11 तो हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? गोज टू थर्ड सेल विथ with काइनेटिक एनर्जी 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, इसको नोट करिए, ये तुम्हारा आंसर निकलना चाहिए अपने आप। अच्छे से नोट करो सब लोग, जितने लोग बच्चे हो, जितने लोग हैं यहाँ पे सुन रहे हो, सब लोग को। अब किसी को दिक्कत है तो फिर से पूछ लो भाई, हम फिर से बता दे रहे हैं। कहीं भी किसी पार्ट में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे किए, क्या किए, तुरंत बोलो। आंसू, दीपाली, इसी, महरूब, सब लोग, सिंपी, स्नेहा, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग आज? ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तुम लोग फिर से देखना एक बार अच्छे से, और समझ में नहीं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक फायदा भी ऑनलाइन क्लास का कि तुमको फिर से सुनने को मिल जा रहा है लेक्चर। एलेक्स, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? हाँ सर। अच्छे से उसको नोट करो, और किसी भी पार्ट में दिक्कत है, किसी भी छोटे से पार्ट में दिक्कत है, तुरंत बताओ, बिना कोई झिझक के कि ये क्या होगा, क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, तुरंत बोलना है, तुरंत बताना है। दिविसा, समझ में आ रहा है? यस सर। सबका नोट हो गया? हाँ सर, हो गया। अब किसी पार्ट में लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे मन में डाउट आ रहा हो, उसको देख लो पहले 2 मिनट। कोई डाउट लग रहा है तो बताओ, उसको डिस्कस कर लेंगे। किसी को भी कोई किसी पार्ट में दिक्कत हो, बेफिक्र होकर पूछो। सर हाँ सर, जो यहाँ से किए हुए हैं 3.4 से ये थर्ड n = 4 0.85 तक, वो जिसका जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.65, सर उसका किनेटिक एनर्जी जो किए हैं 0.11, सर वो कैसे हो गया? यहाँ पे गया ही नहीं ना, तुम 2.65 दिए थे क्या एनर्जी, तुम कितना दिए हो? 2। कितना? 2। तो क्या यहाँ जा पाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ जा पाएगा? नहीं। तो फिर कहाँ भेज रहे हो? वहां पे तुम यहाँ भेजोगे ना इसको, तो यहाँ भेज दिए, तो 1.89 वेस्ट हो गया 2 से, तो कितना बचा? 0.11। वही तो लिखे हैं, 4। ठीक है? हाँ अगर तुमको यहाँ से यहाँ भेजना होगा तो कितना एनर्जी चाहिए होगा अभिनंदन? सर 2.65। वेरी गुड, 2.65 या उससे ज्यादा। ज्यादा। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं सकते हो, वरना यहाँ से 4 5 में चला जाएगा, तुमको 5 का निकाल के देखना पड़ेगा क्या आ रहा है ना? सर 0.54 है, इससे ज्यादा 5 का। हाँ 5 का कितना? 0.54। तुम इसका डिफरेंस निकाल लो, देख लो कि उससे ज्यादा है उससे कम है, उसके अकॉर्डिंग तुम कंपेयर कर लोगे, है ना? कैसे करो, समझा कि कैसे करना है? हाँ सर। ठीक है। कहीं किसी को किसी पार्ट में दिक्कत है एनर्जी लेवल डायग्राम में? तो ये हो गया 1 वे। एक तरीका तुमको पता चल गया कि भाई अगर हमको नीचे से ऊपर जाना है, कहाँ कहीं कहीं भी जाना है, तो एनर्जी लेके जाना होता है। इसी का कन्वर्स, इसी का उल्टा, अगर तुम ऊपर बैठे हो तो तुम ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हो, हाँ है ना? तो अगर हाँ तुम सर। मान लो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है? n = 2 में बैठा हुआ है। उसको फिर से कलर चेंज करके बता रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर इलेक्ट्रॉन n = 2 में बैठा हुआ है, यहाँ पे मान लो बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जंप करता है, तो क्या होगा? समझो ध्यान से। यहाँ पे एनर्जी कितना था? माइनस 3.4। यहाँ पे एनर्जी कितना है? यहाँ पे एनर्जी कितना है? 13.4। ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि -3.4 से -13.6 करना है उसको, तो कितना एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, इससे कितना और निकाल दें?
सर 10.2। 10.2। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो क्या करेगा, एक फोटोन निकलेगा। जैसे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो एक फोटोन यहाँ निकलेगा, एक लाइट निकलेगा जिसका एनर्जी कितना होगा, 10.2 10.2 समझ में आया? क्या बोल रहे हैं कि हाँ अगर सर। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है, ट्रांजिशन अगर ऊपर से नीचे होता है उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का मतलब ऊपर जाना, डी एक्साइटेशन का नीचे आना। ठीक है, तो जब भी नीचे जाएगा तो क्या करेगा, इट विल रिलीज अ फोटोन ऑफ एनर्जी विच इज अ डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे, समझ में आया? लिखो इसको अच्छे से, अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्या लिखवा रहे लिखो, इफ, कॉपी में लिखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, if an electron jumps from higher energy level to lower energy level, the higher cell to lower cell, if an electron jumps from higher energy level to lower energy level, ठीक है, comma, during this transition, क्या सर? during this transition, it will release a photon. During this transition, it will release a photon of energy equal to that of difference between the energy of transition, difference between the energy level of transition, difference between the energy level of transition, which means या फिर लिखो for example क्या है, n equal to 2 पे है, n equal to 1 पे है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे कूदता है, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, क्या करेगा, एक फोटोन रिलीज करेगा, उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया? लिख लिया सबने? इसको बनाओ पहले। यस सर। हाँ सर। अब अगर तुमको पूछा जाए कि फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो रिलीज होता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदता है, तो कैसे करोगे? एनर्जी तुमको पता है, क्या हो जाएगा, इसको क्या करोगे पहले, ये जूल्स में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1.6 into 10⁻⁹ जूल, ये तुम्हारा क्या आ गया, एनर्जी आ गया, इक्वल टू क्या करोगे, hc/λ, यहाँ से क्या निकालो, लैम्डा निकालोगे, इसको नोट करो फटाफट। So wavelength of photon can be found out, emitted, photon can be found out। अब एक फॉर्मूला तुमको प्रतीक बताया था, क्या फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्मूला एनर्जी का, याद है, 1242 वाला? हाँ सर। क्या बताओ सर जब नैनोमीटर्स में होता है वेवलेंथ, क्या होता तब है? एनर्जी निकालने के लिए हम लोग hc को डायरेक्ट 1242 लिख देते हैं, उसका वैल्यू वैसे वही होता है, निकालने पे भी वही आ जाएगा। देखो बताते क्या करेंगे, जो इसको शॉर्ट फॉर्म सबको बता रहे हैं, क्योंकि देखो इतना कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सबको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल्स में कन्वर्ट करो, फिर जूल्स में कन्वर्ट करके h का वैल्यू लिखो 6.6 - 34, c का 3 × 10⁻⁸, फिर लैम्डा निकलेगा, है ना? तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके एक शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे ताकि हम क्वेश्चन को और आसानी से कर सकें। सबने नोट कर लिया? हाँ सर। देखो वहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से नोट, जिसका नोट नहीं है वो बोल देना नहीं हुआ है, फिर रुकेंगे। सर 1242 वाला क्या है सर? लिखवा रहे हैं, जिसको नोट कर लिया? हाँ सर कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद लिखो रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड वेवलेंथ इन नैनोमीटर, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट
फॉर्म कह सकते हो, शॉर्ट मेथड है फाइंड आउट करने का, कैलकुलेशन बचाएगा तुम्हें। तो क्या करना है तुमको, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। एनर्जी जो होता है क्या होता है, hc/λ, एनर्जी जूल्स में आता है, ठीक है। अब जूल्स को तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19. जूल्स में आ जाएगा, सबको समझा रहे हैं कैसे कर रहे हैं। हाँ सर। अब h का वैल्यू रखो क्या है, 6.6 into 10 to the power -34, c का वैल्यू कितना है, 3 into 10 का पावर 8। लैम्डा को तुम क्या कर लो, नैनोमीटर में रखो। अगर लैम्डा को नैनोमीटर में लोगे कितना हो जाएगा, 10 to the power minus तुम 9. लैम्डा को लैम्डा रहने दो, बाद में बताएंगे। इनटू 1.6 into 10 to the power minus 9, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, करो सॉल्व करो, कैलकुलेटर लगाओ फटाफट, दिमाग लगाओ, कितना आ रहा है। सर ये इनटू क्यों किए हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power डिवाइड बाय 19. 1.6 क्यों किए पूछ रहे हो। हाँ यस सर। ये देखो, ये जो है ना, ये एनर्जी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, ये एनर्जी जूल्स में है, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए था। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होता है, तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी तुमको एनर्जी किस में दे रखा है, जूल्स में दे रखा है यहाँ पे, और हम किस में कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, निकालो कितना आ रहा है, सॉल्व करो सब लोग। पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं, कितना पावर सॉल्व करना था, -34 + 8 मतलब -26, और ऊपर चला गया 10 to the power -7. -7 आ रहा है, ठीक है। हाँ और बाकी इसको सॉल्व कितना आ रहा है, So 19.8 19.8 by 1.6. 9 by 1/6 lambda. बाय लैम्डा इनटू दिस, कुछ और सही कर दो, क्या पे आ रहा है, 1 to 420, 6.6 कुछ और होता है एग्जैक्टली, कितना होता है, 6.6 to 4 होता है ना, ऐसा कुछ करके वैल्यू आता है, और ये इतना होता है। इसको फिर सॉल्व करने में कितना आ रहा है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो तुम क्या देखोगे, ये कुछ इतना आएगा, सॉल्व कर देखेंगे बाद में। दिस विल कम 1 to 42, ठीक है, इनटू 10 to the power -9 या फिर 10 to the power 9 डिवाइड बाय लैम्डा आएगा। तो इसको तुम जब लिखोगे ऐसा तो क्या आ जाएगा, एनर्जी इक्वल टू 1242 डिवाइड बाय लैम्डा। अब ऊपर में कितना था, -9, ऊपर में 9 था, माइनस सबका 7 आया है ना, सबका 7 आया था, 10 का पावर 7, ठीक सर है, हाँ निकला। ठीक है। तो 7 को तुम करोगे तो अगर देखोगे 4 डिजिट में लेके तो 1 to 42 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -9, नीचे कितना रहेगा, -9 हो जाएगा। हम्म, देखो फिर से बता रही कैसे करें, ये सबका आ जाएगा 1242 into 10 to the power 9 डिवाइड बाय लैम्डा आएगा, हाँ ठीक सर है। आया। अब इसको निकाल लेना सब, सॉल्व करने में गलती करोगे तो, ठीक है। जैसे ही करोगे इसको क्या लिख सकते हैं, 1242 बाय लैम्डा इंटू 10 to the power -9, ऊपर से नीचे लेके आ जाओ, फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 1242 डिवाइड बाय लैम्डा, और -9 कितना होता है, नैनोमीटर होता है कि नहीं होता है, हाँ क्या बोल देंगे, लैम्डा इन नैनोमीटर। तो एक फॉर्मूला हमने क्या निकाल दिया, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा हो पर क्या होगा, 1242 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको बॉक्स में डाल के सही समझ कर लो। इसका मतलब क्या है कि हम बड़ा बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी हमको लैम्डा दे रखा है, एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फट से यूज करो। सर यही अगर मीटर के लिए बोलता तो यही रहता, लैम्डा इंटू मीटर हो जाता। लैम्डा इंटू मीटर नहीं होता, -9 आता था वहाँ पर। नहीं नहीं सर, नैनोमीटर नहीं, मीटर पूछ रहे हैं। मीटर में रहता, मीटर में कन्वर्ट, देखो ये मीटर में ही आंसर आ रहा है, दिस इज इन मीटर्स। हाँ जब लैम्डा मीटर में लोगे तब इतना आएगा, 9 का फैक्टर आएगा ऊपर में, +9, हाँ ठीक हाँ। है। तो हम उस +9 का टर्म को हटाने के लिए क्या किए, लैम्डा को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये किसने यस मीटर में है, तो लैम्डा ये किसने मीटर में था। ये चीज जो इतना बड़ा चीज है -9 जो अजीब सा आ रहा है, उसको हटाने के लिए हाँ क्या हाँ, किया, उसको नैनोमीटर इसमें में ऐसे कन्वर्ट किया। वही सबको याद रहेगा।
हाँ सर। Yes, sir. तुमको अब क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा जब भी तुम ऐसे क्वेश्चन करोगे। जैसे मान लो तुमसे पूछे हम कि फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, तुम निकाल दोगे फटाक से कितना आएगा। लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द wavelength of light, the photon emitted when electron jumps from n equal to 2 to n equal to 1 in hydrogen atom. करो आंसर क्या है? Sir, 121 point something nanometers. ये तुम्हारा क्वेश्चन करने का पूरा स्ट्रेंथ घटा दे। तुमको HC लैम्डा पे यूज करना ही नहीं पड़ा HC। ये काफी डीप टॉपिक था। इट्स नॉट अ इजी टॉपिक। जो तुम पढ़े हो बहुत ही। 124 something. हाँ लेकिन निकालो ना कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो सब लोग। ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। तो यहाँ से यहाँ जब जंप करेगा, यहाँ पे एनर्जी कितना है -3.4, यहाँ पे एनर्जी कितना है -13.6। तो जो एनर्जी गैप है कितना 10.2 आता है, हमने निकाला था। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकल रहा है। एनर्जी इतना है, हमको पूछा लैम्डा, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे बोला हमने एनर्जी क्या होता है 1242 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ये 42 डिवाइड बाय 10.2 कितना है, सॉल्व करके बताओ फिर से। Sir, 121.7 nanometers. Yes. सब लोग नोट कर लो कितना आ रहा है आंसर, हो जाए तो बताओ। ये डायग्राम बना लेना तो समझ में आएगा। आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, सबका आ गया ना। तो ये सबको समझ में आ रहा है। अब मान लो कि अगर तुमको लैम्डा एंगस्ट्रॉन में दे दी, तब क्या करोगे, वही फॉर्मूला यूज करना है। क्या चेंजेस आएगा बताओ। Sir, into 10 से 10 to the मल्टीप्लाई power कर में दो। 1 कर देंगे, -1. 1 2 4 2 0 कर दोगे और क्या कर दोगे, लैम्डा एंगस्ट्रॉन। या फिर इसको तुम एंगस्ट्रॉन को किस में कर दोगे, नैनोमीटर में लिख दोगे। हाँ, इनटू कितना कर दोगे, 10 to the power -1. वही चीज आएगा है ना। ये भी यूज कर सकते हो। तो जिसमें दे रखा है तो वही लगाओगे। तो अब से जो है ना जूल्स में ना करके हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे, क्योंकि तुमको ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही मिलेगा। ये बहुत सॉल्व करने में डिफिकल्ट होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। और कोई भी आईटी और नीट के एग्जाम में ये नहीं चाहते कि तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ाए। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है। सबका नोट हो गया। हाँ सर। तो हमारा ये बोर्स मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब मान लो तुमसे पूछते वेव नंबर क्या होगा। अब समझो यहाँ पे तुमने लैम्डा निकाल दिया ना, कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो वेव, तुमने क्या निकाल दिया, लैम्डा निकाल लिया फोटोन का, आया ना। हाँ, ठीक है, अब हाँ लैम्डा सर। फोटोन का पता है, एनर्जी पता है तुमको, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो वेव नंबर भी निकाल लोगे। हाँ, 1 by Yes, sir. lambda. तो वेव नंबर क्या होता है
1 1 by by lambda। तो तुम One इस by तरीके से हमेशा कर सकते हो, जो तुमको फॉर्मूला बताने वाले हो उसका तुमको यूज नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। इस तरह से तुम हमेशा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लिख लो इसको, बाय दिस मेथड वी कैन आल्सो फाइंड आउट द वेव नंबर, ये भी निकाल सकते हैं। सर तो हाइड्रोजन का जो भी एनर्जी लेवल्स है वो सब वैल्यूज याद रखना होगा। याद रखो, क्योंकि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे ना हमेशा ऐसे ही बनेंगे, लगभग किसी के मल्टीपल में रहते हैं। इनफैक्ट अगर तुम सारे क्वेश्चन बनाओगे याद जाके, तुमको अपने आप याद हो जाएगा एनर्जी लेवल। इतनी बार तुम्हारे पास यूज आएगा ना कि तुम अपने आप याद कर लोगे उसको। लिख लो, by this manner we can also find out the wave number of ट्रांजिशन। जब भी कोई जंप करता है तो वेव नंबर निकाल सकता है। सबका नोट हो गया अब ये वाला पार्ट? हाँ सर। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हम फिर से बता दे रहे हैं, तो जिसको समझ में आया अच्छी बात, जिसको समझ में नहीं आया है इस वीडियो को फिर से देखना, जो नोट्स लिखा है उसको रिवाइज करना और फिर तुम क्वेश्चन बनाना। तो हम डैम श्योर कि तुमसे कोई क्वेश्चन अब ऐसा नहीं जो नहीं होगा, तुम आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो तुमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, हमने सिर्फ बोर्ड्स मॉडल में ही इतने एप्लीकेशन कराए तुमको आज, जिससे तुम सारे क्वेश्चन कर सको ट्राई। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो तुमसे नहीं आता। तो अब नेक्स्ट देखो तुम लोग क्या करना है, कुछ नोट नहीं करना है। ये वाला सबके पास है ना, ये पीडीएफ फॉर्मेट सबके पास है, नहीं है तो ग्रुप में डाल देते हैं, फिर से देख लेना, पहले भी डाल देते हैं। क्या करना है, तुमको नोट्स खुद से बनाना है, हम बस समझा दे रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इतना यहाँ पर, घर पे तुम लोग यूज करना है इसको। तो पहले देखो फेलियर क्या क्या था बोर्ड्स का, पढ़ो एक बार। He could not explain the line spectra of atoms, जो कि बाद में आया था। He could not explain the presence of doublet. Actually ये सब he was unable to explain the splitting. Actually हम लोग ये बताएंगे क्या है splitting of, इसको ये सबसे important point, सी वाला point, इसको इनफैक्ट नोट कर ही लो। इनफैक्ट लिखो failures और limitations of Bohr's model, the Bohr's theory क्या कहता है। ये क्वेश्चन नीट में एक बार आ चुका है और मेंस में भी एक बार आ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड में आता है जीमान इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है स्टार्क इफेक्ट। बट ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, बस तुमको बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्टार इफेक्ट क्या होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो पूछ देता है। फिर डी वाला पॉइंट सबने नोट किया, सी पॉइंट जल्दी से नोट करो। हो गया सर। फर्स्ट पॉइंट जो है वो भी नोट कर लो, क्या बोल रहा है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था उसके बारे में समझा ही नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि जो बोर्स का थ्योरी था, बोर्स का जो मॉडल था, दैट वाज वैलिड फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसके लिए वैलिड है। जैसे कि क्या, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, ऐसा करके। तो दिस इज वैलिड फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये भी नोट कर लो फर्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर जीमान इफेक्ट क्या होता है सर? नहीं पढ़ना है तुमको, तुम्हारे सिलेबस से बाहर करिए, ये तुम्हारे सिलेबस में कहीं आएगा ही नहीं, यूपीएससी के अच्छा, सिलेबस में तुम लोग ध्यान नहीं देना। ओके सर। बट नाम याद रखना, नाम कैसे याद रखना वो बता दे रहे हैं, जी मैन और स्टार। कैसे याद रखोगे, क्योंकि देखो कंफ्यूज लोग इसी में होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है। तो हम कैसे याद रखते हैं वो तुमको बता रहे हैं। पहले ई आता है कि पहले एम आता है अल्फाबेट में? ई आता है। ई आता है। तो तुम्हारे पास एक स्टार के इफेक्ट और जीमान इफेक्ट है, तो जेड बाद में आता है, कैसे पहले बाद में आता है? बाद में जेड आता है। Z बाद बाद में में। Z आता है। तो जो बाद में आता है वो बाद में रहेगा, जो पहले आता है वो पहले रहेगा। याद रहेगा? थैंक यू सर। हाँ सर उल्टा हो गया। हाँ सही तो है, वही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार इफेक्ट एस पहले आता है ना, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार इफेक्ट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड में जीवन इफेक्ट। अच्छा हाँ यस। ई में पहला, हाँ, सर। एम बाद में, तो जेड बाद में। हाँ सर अब भूलोगे याद नहीं तुम, कभी भूलने वाला आएगा ही नहीं। और ये डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन डाल देता है बैठ। बाद सामने। फिर देखो इसका डी पॉइंट क्या बोल रहा है, नो कंक्लूजन वाज गिवन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो वो बोलते हैं कि एमवीआर
इक्वल टू क्या, NH अपॉन 2 पाई, ये बताया था बोर्ड्स ने, लेकिन ये n वो बता नहीं पाए थे n क्या है। तो बाद में डी ब्रॉय ने क्या बता दिया तुमको, बोला था n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है, जो हम तुम लोग को समय समझाए थे कि उस समय बोर्ड को ये नहीं पता था कि n का वैल्यू क्या हो रहा है, बस बोले इंटीजर है 1 2 3 4। बट बाद में क्या बताया डी ब्रॉय ने, जब वेव नंबर माना, जब इलेक्ट्रॉन को वेव मानते तो क्या देखा कि n जो है इज नथिंग बट नंबर ऑफ सेल, वो थर्ड सेल में है तो वेलोसिटी भी थर्ड सेल का, रेडियस भी थर्ड सेल का, अगर फोर्थ सेल में तो वेलोसिटी फोर्थ सेल का, रेडियस भी फोर्थ सेल का। ठीक है, तो ये बोर्ड नहीं बता पाया था, बोर्ड बस क्या बोला था कि n इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा कुछ। ये नहीं बता पाया था कि उसका डायरेक्ट रिलेशन है सेल से। जल्दी से नोट करो। हो गया सर। ठीक है, फिर इसमें ये जो भी थ्योरी, अब सोचो डी ब्रॉगली बाद में आया, डी ब्रॉय बोलते, ठीक है, डी ब्रॉगली नहीं, डी ब्रॉय बोलते, डी ब्रॉय, ये तुम्हारे रशियन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम ही ऐसा होता है। तो डी ब्रॉय जो है वो बाद में थ्योरी दी, तो ऑब्वियसली उसको समझा तो नहीं पाएगा। फिर हाइजेनबर्ग और साइंटिफिक प्रिंसिपल भी बाद में आया, तो वो भी उसका फेलियर समझा नहीं पाए। ये सब तुमको ध्यान नहीं देना है। एनर्जी लेवल डायग्राम तो तुमने पढ़ लिया है पूरा, उसी पर हम डिस्कस किया पूरा क्लास लगभग। ठीक है, सबको याद भी रखना है वैल्यूज। अब देखो ये सब क्या क्या होता है, डेफिनेशंस बिल्कुल सिंपल है, इनको तुम अपने नोट्स में डाल दोगे आज के आज। ठीक है, क्या क्या होता है वो समझ लो। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो तुम्हारा सबसे नीचे वाला स्टेट, n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ठीक है, Ground. एक्साइटेड का मतलब ऊपर, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाता है एक्साइट होके, तो n इक्वल, अगर बोला जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या होगा, n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे पहले एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, 2 पे जा सकता है ना, तो n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट एक्साइट, क्या दिख रहा है, 3 मतलब सेकंड, 4 मतलब थर्ड, ऐसा करके। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू कौन सा, 4। 4 फोर्थ वाला। ध्यान रखना, इस पे कंफ्यूज होता है लोग, क्लियर रखोगे। फिर है आयनेशन एनर्जी, तो ये हम तुमको बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहाँ भेजना है, इंफिनिटी पे, उसके लिए क्या जो एनर्जी चाहिए हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, n इक्वल टू इन्फिनिटी पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन के लिए कितना 13.6 आएगा, हीलियम के लिए 54.4, लिथियम के लिए, तो ये सब नोट कर लोगे अपने आप, इसमें कुछ हम समझाने वाला पार्ट नहीं है, बस जो पार्ट हम बता रहे हैं। उसके बाद हाइड्रोजन पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन वहां पे है तो कितनी पोटेंशियल के साथ है। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब वही होता है उसका खुद का एनर्जी कितना है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो दैट इज सेम थिंग, जैसे अगर हाइड्रोजन में बोले तो ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी है, हाइड्रोजन माइनस 13.6 होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस 13.6, उतना ही। एग्जैक्टली उतना, जितना एनर्जी उसका मतलब उसको मूव करने के लिए चाहिए, उसी को बोलते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब उतना तुम दोगे तब वो हटेगा वहां से। फिर एक आता है एक्साइटेशन एनर्जी, समझो क्या वो सर वी में क्यों है सर आयनाइजेशन पोटेंशियल वी, वी मतलब वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6। देखो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए आता है तो वोल्टेज मतलब क्या होता है, वोल्ट जो पोटेंशियल होता है दैट इज गिवन बाय वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन था इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, तो वोल्टेज हमको भी बताना कितना वोल्ट होता है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 13.6 वोल्ट, हमेशा वोल्ट आएगा। तुम ये पढ़ोगे फिजिक्स में भी कि जो तुम्हारा बैटरी होता है, बैटरी किसमें हमेशा होता है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, डिफरेंस याद करो। एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में, अगर 1 वोल्ट का बैटरी लगा के एक इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं ना, है ना। हाँ. तो हाँ ये सर। 1 वोल्ट का बैटरी सर. लगाया तभी तो आया, दिस इज पोटेंशियल। ये पोटेंशियल जब तुम अप्लाई करोगे तभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उसका जितना एनर्जी है उतना ही क्या हो जाएगा उसका, बस इलेक्ट्रॉन हटा दो उतना ही वोल्ट हो जाएगा उसका, दैट्स इट। ठीक है, फिर अगला है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 पे गया तो कितना एनर्जी चाहिए यहाँ से 10.2, 10.2। n इक्वल टू 3 पे गया, निकाल लो कितना है 12.1। तो कहीं से कहीं जाने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, उसे वो क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेड एनर्जी। एक्साइटेशन। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जितना एक्साइटेशन एनर्जी होता है अगर उसका वोल्टेज में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई 10.2, 12.09, वैसे वैसे तुम्हारा बढ़ता जाएगा, है ना। हाँ सर। और लास्ट पॉइंट जो है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
समझो नाम से, बाइंडिंग का मतलब पकड़ के रखना। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कि कितना एनर्जी इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर मान लो n इक्वल टू 1 पे बैठे हुए हैं तो कितने में से पकड़ के रखा हुआ है? 13.6। क्या बोलेंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी 13.6, वही चीज है। तो उसको उठा के इंफिनिटी भेजने के लिए पढ़ लो क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्टेट टू n इक्वल टू इंफिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग ऑफ दैट स्टेट। अब वो कहीं भी हो सकता है, 2 के लिए 3 के लिए अलग अलग आएगा, जितना एनर्जी से पकड़ के रखा है उतना सा क्या हो जाएगा बाइंडिंग में। सर अगर n इज इक्वल टू 3 में है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा सर? 1.5 कितना है बेटा? हाँ 1.51। अच्छा इतना से पकड़ के रखा हो उसको, जितना एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है जिस सेल में, दैट इज गोइंग टू बी इट्स बाइंडिंग एनर्जी। सर उसमें कुछ साइन होगा माइनस प्लस का, माइनस 1.51? नहीं प्लस हो जाएगा उसके से प्लस प्लस में ना। एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा प्लस में आता है, क्योंकि तुम और उतना सर दोगे जब तब मिलेगा ना। डी एक्साइट होगा सर उसमें साइन उसमें भी पॉजिटिव रहेगा? एक साइड मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, हाँ हाँ उसमें सर। वो भी रिलीज करेगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारा यहाँ पे -3.4 पे है ना, हम्म अब तुम जा रहे हो -13.6 पे, हम्म तो तुम यहाँ से यहाँ आ रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? निगेटिव थे तुम पहले और अब और बड़ा निगेटिव हो रहे हो। हाँ तो बड़ा निगेटिव कैसे होगे? तुमसे उतना निकालेंगे तभी ना, तो वही कितना सब करना पूछ पड़ेगा? साइन क्या देंगे सर आगे? पॉजिटिव प्लस रहेगा? प्लस प्लस पॉजिटिव साइन। अगर तुम इतना दोगे, इतना अगर ये यहाँ निकला तो एक फोटोन निकलेगा, उस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। समझ में आया? अगर वो हाँ सर। फोटोन निकलेगा उस समय 10.2 प्लस में रहेगा तभी तो निकलेगा, तभी वो जंप करेगा। तो वो एनर्जी क्या है? डिसाइटेशन में आ जाएगा इतना एनर्जी। ये सब बिल्कुल सिंपल है, कभी प्लस माइनस में तुम कंफ्यूज नहीं हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कंफ्यूजन वाला। हाँ बस ये ध्यान रखना है कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, वेव नंबर कैसे निकालते हैं, उस पर ध्यान देना। वो सब समझ में सबको आ गया ना अच्छे से? हाँ सर। ठीक है। प्लस माइनस इसका नोट्स बना लोगे जो पूरा लिखवाया है लंबा चौड़ा, ठीक है, इसको प्रॉपर लिख लोगे, सबके पास नोट्स है और बना के देखा है कहाँ पे क्या है हम, क्योंकि अगर इसमें लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम लोग खुद से कर लेना। अगली क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो पढ़ेंगे। ये भी थोड़ा आसान, मतलब ठीक है, आराम से हो जाएगा बैठ के। तब तक उसमें देखने को कुछ और हो सकता है क्या आज? ये भी कर टॉपिक लगेगा अगली क्लास में। देखो अब क्या होता है कि अलग अलग नाम देते हैं। जैसे तुम्हारी ग्राउंड स्टेट है n इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो क्या होता है कि अगर कहीं से भी लाइट, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 1 पे आता है, चाहे 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, 6 से या इनफिनिटी से 1 पे, तो ऐसे सारे जब भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या करेगा? एक फोटोन रिलीज करेगा, करेगा ना? हाँ यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। हाँ सर। तो उस जो फोटोन का एक वेवलेंथ होता है, उस वेवलेंथ का ना एक रेंज होता है, ठीक है, उस रेंज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। मतलब क्या होगा? वेवलेंथ मान लो कि 4000 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन के बीच ही रहता है, ऐसा कुछ रेंज आएगा तुम्हारा, ठीक है। उस पूरे रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्लियर है? ये पढ़ा देंगे, हाँ लिखवा देंगे, हाँ तभी देख लेते फिलहाल। फिर अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 पे आता है, कहीं से भी ऊपर से 3 से 2 4 से 2 5 से 2 6 से 2, उसको क्या बोलेंगे हम? बालमर सीरीज। बाल्मर सीरीज। और बाल्मर इससे क्या सीरीज। देखा जाता है कि बाल्मर सीरीज में जो लाइट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है या वेवलेंथ होता है, दैट लाइज इन विजिबल रेंज, विजिबल लाइट की रेंज में आता है। इसीलिए सबसे पहले ना बाल्मर सीरीज ढूंढा गया था, उसके बाद लाइमन ढूंढा गया, पास्चन ढूंढा गया, ऐसा था। तो सबसे पहले बाल्मर सीरीज ढूंढा गया क्योंकि इसको देख पा रहे थे लोग, बाकी से देख ही नहीं पा रहे थे, तो बाल्मर ढूंढा गया, फिर लाइमन ढूंढा। फिर वैसे ही नाम आएगा पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, ये सब तो हो जाएगा। समझा रहे सबको कैसे बता रहे हैं? हाँ सर। तो एक हाँ काम सर करना, हम बता रहे क्या क्या तुम लोग खुद से करना है। एक हाँ तो सर। ठीक है ना, एक तो सबसे पहले तुमको वो नोट कर लेना है, बड़ा डेफिनेशन जो लिखा है ऊपर, ये वाला पूरा पार्ट कहाँ गया ऊपर, दिस वन, इसको पूरा नोट करना है पूरा बना के अपने कॉपी में। और दूसरा तुमको ये करना है, ये वाला पास्ट टेंस सीरीज पूरा बनाना है। इसका डेफिनेशन तुमको लिखा हुआ है, देखो यहाँ इस पूरी चीज को नोट कर सकते हो, करना चाहो तो। सिर्फ टाइम का है और कुछ नहीं है। लाइमन सीरीज क्या होता है, बाल्मर सीरीज क्या होता है, ये सब करवा देंगे फिर, क्योंकि छोड़ो अगली क्लास में कोई दिक्कत नहीं। अभी जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और बोर्स मॉडल के सारे क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, तुमसे सारे बनेंगे। और इनफैक्ट क्या करोगे, प्रीवियस एक्सरसाइज बनाओगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आईटी में भी, नीट में भी, लगभग 25-30 क्वेश्चन दे रखा है। तो तुमसे जो हो जाए तुम उसको ट्राई करो, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है ना, करके देखो, बनाओ और भेजो जो बनता है असाइनमेंट, फिर हम तुम लोग कुछ और क्वेश्चन देते हैं बोर्स मॉडल पे, देखो उसको ट्राई करके ठीक है समझ जाएगा। सर। चलो ठीक है, उसको करो इतना बैठ जाए। पहले रिवाइज करोगे, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करोगे, हाँ सर। तुरंत जाके क्वेश्चन नहीं करना है। पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, किसी पार्ट में दिक्कत है
ग्रुप में डालो, आपस में डिस्कस करो और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सर, रखो।